गुड मॉर्निंग। पीएचटीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमारा प्रकरण है RT एक्ट 2009, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं निःशुल्क शिक्षा का निःशुल्क एवं मध्यवर्ग शिक्षा का अधिकार 2009 इसको कहते हैं। इस संदर्भ में हम वीडियो के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 के संबंध में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करेंगे। RT एक्ट 2009 के संबंध में तो सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने से पहले हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे शिक्षा के विकास के सरल प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम जो निःशुल्क शिक्षा के जो आवाज़ उठाई थी वो किसने उठाई थी? 1910 में सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले जो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने भारत में निःशुल्क शिक्षा के लिए सर्वप्रथम कदम उठाया। फिर उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में 1937 के अंतर्गत गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्धा योजना है उसकी पारित किया गया उसको। फिर उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते हुए सर्वांगीण विकास पर बल दिया था। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने भी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई। एक धीरे धीरे कोठारी आयोग के द्वारा 1967 और 67 के अंदर कोठारी आयोग बना, उसने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा को एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत इसको जोड़ा गया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा गया था। उसके बाद NCF 2005 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 के द्वारा इस शिक्षा RT एक्ट 2009 का कच्चा सिक्का है वो तैयार किया गया। किस आधार पर कैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, इसका जो वास्तविक रूप से इस को लागू RT एक्ट को लागू करवाने के अंतर्गत NCF 2005 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बनी रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अतः यह जो RT एक्ट है ये हमारे देश में इसको किस प्रकार से प्रस्तावित किया गया, किस प्रकार से इसका अनुमोदन हुआ और किस प्रकार से इसको हमारे देश में लागू किया। RT एक्ट को लागू करने वाला जो हमारा देश है वो कौन सा है? उसका जो विश्व के अंदर स्थान लगता है वो 135वां स्थान लगता है। और इससे पहले जो RT एक्ट लागू किया था करने वाला प्रथम देश है विश्व के अंदर, उसको हम नॉर्वे के नाम से जानते हैं। नॉर्वे ने ही सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया था। उसके बाद में जो हमारे देश ने इस अधिकार को लागू करने के साथ में 135वें स्थान पर है। RT एक्ट को लागू भारत के अंतर्गत 2009 से इसको लागू करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। वो जो कि इस प्रकार से है। RT एक्ट 2009 राज्यसभा जब कोई भी कानून बनता है तो राज्यसभा और लोकसभा की स्वीकृति के आधार पर राष्ट्रपति उसको बनाता है। और जब तक राष्ट्रपति किसी भी कानून पर हस्ताक्षर नहीं करता है ऐसी स्थिति में वो कानून मान्य नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से इस कानून को लागू करने के मध्य कोई भी प्रकार की चरण प्रक्रिया वो इस प्रकार से थी। पहला राज्यसभा के अंदर इसको 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। RT एक्ट को राज्य सरकार सभा के अंतर्गत जो हमारे उच्च सदन है उसके अंतर्गत इसको 2009 में पारित किया और 20 जुलाई 2009 के अंदर पारित किया। उसके बाद लोकसभा में इसको 4 अगस्त 2009 के अंदर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फिर दोनों सदनों के माध्यम से इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया, जो कि राष्ट्रपति ने द्वारा इसको अनुमोदित कब किया गया? 26 अगस्त 2009 को। और राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को इस कानून के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए और जैसे ही उनके हस्ताक्षर साइन हुए वैसे ही ये एक क्या बन गया? कानून बन गया और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 है वो पारित हो गया। साथ में ही
इसकी जो नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी कब हुई थी? 27 अगस्त 2009 को इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया। जैसे ही उन्होंने हस्ताक्षर किए राष्ट्रपति ने, तो दूसरे दिन ये कानून है इसकी विज्ञप्ति जारी हो गई। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और 27 अगस्त 2009 को ये कानून है ये इसकी अधिसूचना जारी हो गई। और संपूर्ण देश के अंतर्गत इस कानून को 1 अप्रैल 2010 से इस कानून को लागू है वो कर दिया था। कब से? 1 अप्रैल 2010 से इस कानून को लागू कर दिया था। संपूर्ण देश में इस कानून को लागू कर दिया है, अकेला जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। क्योंकि फिर RT एक्ट को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हर बालक को शिक्षा से जोड़ जाए, यानी समाज के कमजोर वर्गों तक शिक्षा है वो पहुँच जाए, यानी समाज के सभी वर्गों के अंतर्गत समान रूप से शिक्षा का प्रचार हो और सभी वर्ग को समान शिक्षा प्राप्त हो, चाहे वे कमजोर वर्ग के छात्र हो चाहे निजी वर्ग के छात्र हो, सभी को निःशुल्क शिक्षा आने वाली शिक्षा प्रदान हो। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को शिक्षित करना था, चाहे कमजोर वर्ग हो, चाहे निर्धन वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग के व्यक्ति हो। इस अधिनियम को जारी करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को शिक्षा की व्यापकता को बढ़ाना भी कह सकते हैं। अतः इस प्रकार से इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के धारा हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 38 धारा है और 7 अध्याय है। इसके अधिनियम के अंतर्गत कितनी धारा है? 38 तो धारा है और 7 इसके अध्याय है। और इसके अनुसूची कितनी? एक अनुसूची है जिसके अंतर्गत विद्यालय के मानदंडों को पारित किया जाता है। मानदंडों के बारे में जानकारी है वो दी गई है। इसी के अलावा हमारे राजस्थान के अंतर्गत इस कानून को लागू किया गया 29 मार्च 2011 को इसको लागू किया गया, जिसके अंतर्गत 10 अध्याय और 29 धाराएं थी। कितने? 10 अध्याय और 29 धाराएं थी। इस प्रकार से RT एक्ट को हमारे देश के अंतर्गत लागू किया गया। अब हम दूसरे वीडियो के माध्यम से हम RT एक्ट के धाराओं और उसके अध्यायों के बारे में जानकारी वो प्राप्त करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।